नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। अभी मैं पुराना विधानसभा के बगल में मैदान है, उस मैदान में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध अयोध्या में बने राम लला का मंदिर का प्रारूप बन रहा था। ऐसे ही विवाद उत्पन्न हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना। झारखंड में पहली बार दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और ये विवाद इतना गहरा गया कि मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करने पर मजबूर हो गया। यही वो पंडाल है जो हम आपको अभी तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये भव्य मंदिर जो बन रहा है, जो अयोध्या में राम मंदिर का जो प्रारूप यहाँ बन रहा है, उसको लेकर के कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी कोने में वो मन में ऐसा था कि राम मंदिर बनने के बाद कहीं न कहीं राजनीतिकरण हो जाए। इसको लेकर के सरकार और स्थानीय प्रशासन के मन में कहीं न कहीं वैसा विवाद मन में उत्पन्न हो रहा था। लगातार जिस तरीके से विवाद हुआ वो में प्रशासन और आयोजन समितियों के द्वारा लगातार प्रयास किया गया कि विवाद थम जाए और हमें पंडाल को निर्माण करने के लिए हमें ये अनुमति दे दिया जाए। लेकिन लगातार कोशिश और बावजूद मेहनत के बाद रंग लाई और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद लोगों ने चुनरी और एक आमंत्रण पत्र देकर के मुख्यमंत्री को आवेदन दिया और कहा कि आप हमें पूजा करने का आश्वासन दें और हमें पंडाल बनाने का निर्माण करने का आदेश दें, क्योंकि हमने एचईसी को बड़ी भांति टैक्स दे करके हमने इस स्थान को प्राप्त किया है और हर विभाग को हमने वो नोटिस दिया है जिससे कि हमारा पंडाल निर्विघ्न आरंभ हो सके। इन सारी बातों को मुख्यमंत्री ने समझा। सभी की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने कहा कि आप जाइए, निर्विघ्न होकर के पूजा पंडाल को निर्माण कीजिए। हम सब परिवार उपस्थित होकर के पूजा पंडाल दर्शन करने आएंगे। इससे लेकर के पूरे झारखंड में खुशी का लहर दौड़ गया, खास करके पूजा समितियों में खुशी का लहर दौड़ा और मुख्यमंत्री को इन लोगों ने आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। अब पूजा निर्विरोध और युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चालू है। अब देखना यह है कि इस पंडाल को लेकर के झारखंड वासियों में कितना उत्सुकता और कितना श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, इस बात को देखने लायक होगी। इन सारे विवादों को मद्देनजर झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने इस पंडाल का निरीक्षण करने पहुंचे और इन सारी वस्तु स्थितियों का जायजा लिया। अब इस बात को लेकर के सरकार को और जनता को क्या कहे सोमा उरांव ने, देखे पूरा रिपोर्ट। हम आपको लगातार इसकी सारी घटना और ही राम मंदिर बनने के बाद भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ। सबसे पहले जोहार मेरी ओर से आप सबों को राम राम। जैसा कि रामलला दुर्गा पूजा समिति रांची का जो पंडाल बन रहा है, अयोध्या में जो भगवान राम को वहाँ स्थापित किया गया है, उसी का प्रारूप यहाँ पंडाल बन रहा है। और आए दिन हम अखबार में, प्रिंट मीडिया में, चैनल में यह देख रहे थे कि वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और जो यूपी अयोध्या में जाके प्रभु भगवान राम का दर्शन नहीं कर पाया है, वो साक्षात यहाँ पर धुरवा के क्षेत्र में आकर यहाँ पर उस पंडाल के यहाँ पर स्वरूप का दर्शन करेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन जो विवाद का कारण था, देखे कि 50% से एवं काम भी हो चुका था। उसके बाद ये भी न्यूज में देख रहे हैं, पेपर में देख रहे थे कि काम प्रशासन के द्वारा बंद कराया गया। उसके बाद अंतोगत्वा कल रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के तमाम पदाधिकारीगण को हम देखे, माननीय मुख्यमंत्री के पास गए, चुनरी भी चढ़ाए, आवेदन भी दिए, आमंत्रण भी किए। अंतोगत्वा माँ का सद्बुद्धि सबको प्राप्त हुआ और इस पंडाल का कार्य आज पूरी धूमधाम से फिर प्रारंभ हो गई। और हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि अगर काम में विघ्न पड़ता तो हमको लगता है कि तमाम श्रद्धालुओं का जो है उत्साह माने मूर्छित हो जा रहा था और एक प्रकार से कहिए किसी का श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाला काम था। और ऐसे भी किसी का श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और ऐसे भी संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी आदमी, कोई भी धर्म स्वतः अंतःकरण से अपना सकता है। इसी निमित्त जो रामलला का यहाँ पर पंडाल जो बन रहा था, उससे हम भी बहुत खुशी हैं, क्योंकि हम भी अयोध्या नहीं गए थे और हम तो चाहेंगे कि तमाम जो भी अयोध्या नहीं गए हैं, राम प्रभु रामलला का दर्शन नहीं किए हैं, यहाँ पर साक्षात आके उस पंडाल का साक्षात दर्शन करें और माता का आशीर्वाद करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के तमाम पदाधिकारियों के,
जिन्होंने अंतर्गत हुआ जो काम ब्रेक हुआ था उसको पुनः चालू कराने में, और माननीय मुख्यमंत्री का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि पंडाल का निर्माण की स्वीकृति दे दिए और वे स्वयं यहाँ पर सब परिवार यहाँ पर आके रामलला का पंडाल जो स्वरूप बना हुआ है उनका भी दर्शन करेंगे, साथ ही साथ माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। झारखंड में ये पहली घटना है जो दुर्गा पूजा पंडाल में रोकने का काम किया गया। कैसा देखते हैं इस तरह का धार्मिक कार्यों में? देखिए, जब से हम यहाँ, चूंकि यहाँ हम तो आ नहीं पाए थे और चूंकि हम इस बाबत पहले भी कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि कर्मा भी हम लोग का था और पानी भी इतना पड़ रहा था कि हम आने नहीं सके। लेकिन किसी को भी इस प्रकार का पहली बार जो घटना घटी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से सभी मेल मिलाप करके श्रद्धापूर्वक पर्व त्योहार को मनाना चाहिए, क्योंकि समय रहते हमको लगता है कि माँ सबको सद्बुद्धि दे दिए और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आशा किए कि पंडाल का निर्माण होगा और मैं खुद वहाँ पर आके सचात फीता भी काटूंगा और सचात पंडाल का दर्शन के साथ साथ माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हमको लगता है कि बहुत खराब संदेश जाता और हो सकता है रांची में कुछ बहुत सारा घटना भी घट सकता था। लेकिन खैर माँ दुर्गा सबको सद्बुद्धि दिए और सब अभी ठीक ठाक है। मुगलों और अंग्रेजों के समय में धार्मिक टैक्स लिया जाता, आज झारखंड में पूजा करने के लिए टैक्स लिया गया। क्या देखते हैं, मुगल काल पुनः लौटा? देखिए, यहाँ टैक्स हमको लगता है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का बात है और हम तमाम दुर्गा के सभी ग्रामीणों का और बुद्धिजनों का हम बहुत दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं। तो वो सबका इतना श्रद्धा और प्रेम है रामलला का प्रारूप पंडाल का निर्माण करने में और माता का यहाँ पर सचात प्रतिमा स्थापित करने में इतना श्रद्धा और प्रेम है कि देखिए, एसीसी का जमीन में भी उन्होंने टैक्स दिया बाकायदे पूरा, और सभी प्रशासन आपका नगर आयुक्त को दिए, एसडीओ को दिए, एसपी को दिए, सारा पेपर हम यूट्यूब के माध्यम से, पेपर का माध्यम से सब देख रहे थे। उसके बाद भी काम रुकना हमको बहुत माने दिल में बहुत फर्क लग रहा था। लेकिन चूंकि अब काम शुरू हो गया है, उसमें वाद विवाद में नहीं जाना चाहिए और टैक्स भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब दे दिया, इस सबका धुरवा वालों को हम पुनः एक बार बहुत अपने दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं कि इस सबका श्रद्धा और प्रेम हमको लगता है कि हमसे भी कहीं ज्यादा है। देख लीजिए, जमीन का पैसा दिए, पूरा पार्किंग का दिए, उसके बाद देखिए इतना भव्य जो अयोध्या में जाकर प्रभु रामलला का दर्शन नहीं कर पाएंगे, सचात यहाँ पर आके हमको लगता है मैं स्वयं यहाँ 3-4 दिन आके रामलला का पंडाल का जो स्वरूप बना है मैं दर्शन करूंगा और सचात माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और सुख शांति के लिए समस्त झारखंड वासियों के लिए कामना करूंगा। एक सवाल है कि जिस तरह से इतना खूबसूरत राम मंदिर का एक तरह से निर्माण किया जा रहा है, कितना उत्साह लग रहा है, जब बनेगा उस समय लोगों में इस तरह से लगेगा। जैसे ही कल हम देखे कि रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति के तमाम पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री को दिए आवेदन और ओढ़नी वो बढ़ाए और हमको सूचना प्राप्त हुई कि अब पंडाल का निर्माण होगा, हमारा दिल जानते हैं अंदर से एकदम गदगद होकर प्रफुल्लित हो उठा। और जैसे ही न्यूज आज पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जैसे ही चला, लोगों में काफी उत्साह है और हमको लगता है कि इस बार माने अद्भुत जो रामलला का यहाँ पंडाल का जो स्वरूप बना रहे हैं, यह अद्भुत कहा जा सकता है। देखिए, इतना श्रद्धा प्रेम है कि जमीन के भी जो जहाँ पर पंडाल स्थापित कर रहे हैं वहाँ उसके लिए भी पैसा दिए, तो सोच लीजिए। और बीच में इस तरह का रुकावट नहीं होना चाहिए। अब जो भी हो गया सब खत्म हो गया और जो निर्माण हो रहा है आने वाला दिन में, हमको लगता है कि पूरा रांची जिला में सबसे सुपर टॉप रहेगा। रांची जिला ही क्यों, झारखंड के साथ साथ हमको लगता है कहीं भारतों में टॉप नहीं हो जाए, क्योंकि रामलला का स्वरूप का पंडाल यहाँ पर दिया जा रहा है और इसी से सबको बहुत गदगद है। और ग्रामीण क्षेत्र से भी और शहर क्षेत्र से भी लोगों का हमको लगता है कि पूरी तरह से इस बार दुर्गा पूजा में इसी पंडाल पर रुझान रहेगा। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी है, साथ ही साथ झारखंड मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।